गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो का मतलब जो सीरीज चल रहा है वीडियो का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए, उसका तीसरा वीडियो है। आज हम टीडी के बारे में जानेंगे, जिसे सावधि भी जमा कहते हैं, मतलब टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो देखिए टाइम डिपॉजिट क्या होता है। देखिए इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसे को फिक्स किया जाता है पोस्ट ऑफिस में, और उस पर हमें ब्याज मिलता है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टीडी न्यूनतम 1,000 रुपये से खोला जा सकता है। कम से कम आप 1,000 रुपया, मतलब 1,000 रुपये से ही खोल सकते हैं, उससे नीचे का टीडी नहीं होता है। और इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, मतलब आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितने लाख का चाहें उतने लाख का टीडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का टीडी होता है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन से टीडी में आयकर के अधिनियम 18C के अनुसार मतलब छूट मिलता है। तो उसमें जो 5 साल का जो टीडी होता है, उसमें आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80C के अनुसार छूट मिलता है। ठीक है, अब खाते को आप कैश देकर भी खुलवा सकते हैं और चेक देकर भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, अब वो खाता चेक जब वो हो जाएगा, भज जाएगा, जो प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं कि चेक से कैसे खाता खुलता है, तो उसी डेट से आपका टीडी माना जाएगा। पासबुक पे छपा रहता है। ठीक है, पासबुक पे अब सब आसानी से छपा रहता है कि कितने साल के बाद, कितने दिन, किस तारीख को मैच्योर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, वार्षिक ब्याज जो होता है तिमाही के आधार पर, जैसे जो ब्याज होता है वो वार्षिक होता है, लेकिन आपके अकाउंट में तिमाही, मतलब जो तिमाही होता है उसी में आपके जमा होता रहता है। ठीक है, इसमें सिंगल से खुलवा सकते हैं, गार्जियन, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी और अनसाउंड माइंड, जो मतलब कोई अगर मान लीजिए मंदबुद्धि है, वो अपने गार्जियन के मतलब थ्रू भी खुलवा सकता है। जो भी 10 साल का है वो अपने गार्जियन के साथ इसको खुलवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खाते के परिपक्व होने पर टीडी को शुरू में खोले गए समय के लिए आगे विस्तारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका टीडी जो है वो मैच्योर हो गया, तो आप एक एप्लीकेशन देके उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब वो एक्सटेंड होगा, तो मान लीजिए आप 1 साल का टीडी कराए हैं, फिर सोच रहे हैं कि उसी को फिर से एक्सटेंड कर दें दूसरे साल के लिए। तो जब ये 1 साल का जो, जिसे क्या होता है टीडी का जो ब्याज, मतलब किसी भी चीज़ का ब्याज क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो मान लीजिए जो आज खाता टीडी आज खुलवाए हैं, तो जो इसमें ब्याज है वो 1 साल के बाद वही ब्याज मिलेगा। फिर जो एक्सटेंड कराएंगे आप, तो जब एक्सटेंड होने के बाद जब ये मैच्योर होगा, मान लीजिए 2 साल पे मैच्योर हो रहा है, तो जो उस समय जो टीडी का ब्याज चल रहा वही 1 साल का जो एक्सटेंड किए हैं वही उसका मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है 6वें पॉइंट में, वार्षिक ब्याज देय होगा मैच्योरिटी के बाद न निकाली गई जमा राशि पर मैच्योरिटी की तारीख के बाद समय के लिए कोई ब्याज राशि दे नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आपका टीडी कराए हैं 2 साल का, और आपका खाता मैच्योर हो गया, आप पैसा निकालने नहीं गए पोस्ट ऑफिस पे, और 2 साल 3 महीने 4 महीने हो गए, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा 2, 3, 4 महीने हुए हैं उसका ब्याज आपको नहीं मिलेगा। पहले ये ब्याज मिलता था सेविंग अकाउंट के बराबर, मतलब जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा मिलता है उसी के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं मिल रहा है। अब देखिए क्या हुआ, मैच्योरिटी के बाद विस्तार के लिए अनुरोध दे सकते हैं। मतलब जब आपका खाता परिपक्व हो जाए या मैच्योर हो जाए, तो आप एप्लीकेशन देके इसको एक्सटेंड करा सकते हैं संबंधित, जहाँ पर आप संबंधित पोस्ट ऑफिस पे जहाँ पर आप खाता खुलवाए हैं। अब देखिए मैच्योरिटी के बाद निम्न निर्धारित अवधि के भीतर विस्तार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका टीडी है और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक नियम होता है कि कितने महीने के अंदर आप एप्लीकेशन देके एक्सटेंड करा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो 1 साल का टीडी होता है उसमें 6 महीने के भीतर आपको एप्लीकेशन देके संबंधित पोस्ट ऑफिस पे आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। और जो 2 साल का टीडी होता है वो 12 महीने के भीतर, मतलब 1 साल के अंदर आप एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमारा जो खाता है उसको एक्सटेंड करना है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने साल के लिए। और जो 3 साल और 5 साल का टीडी होता है वो 18 माह के भीतर आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है। 18 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन देके एक्सटेंड कराना पड़ता है। नहीं तो आपका अगर मैच्योर हो गया, आप सोच रहे हैं कि ब्याज मिलेगा, तो ब्याज नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही रहेगा आपका।
पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब देखिए, कोई भी जमा राशि को तारीख से 6 माह पूर्व होने तक निकासी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप टीडी कराए 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का, मान लीजिए 1 लाख का आप टीडी कराए और घर पे कुछ इमरजेंसी पड़ गया, तो आप सोचेंगे कि पैसा निकालें, तो ऐसा नहीं होता, पैसा नहीं निकलेगा। कम से कम 6 महीने के बाद ही, 6 महीना जब हो जाएगा तभी आपका पैसा निकलेगा। ये नहीं कि आप 1 लाख का वो कराए, टीडी कराए, फिर 1-2 महीने में कोई विपत्ति आ गया, घर पे गया, कोई दिक्कत आ गया, तो आप उसको पैसे को तोड़ के निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, 6 महीने के बाद ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हुआ, 1 लाख का बीमा करा, 1 लाख का टीडी कराए, तो आप 6 महीने के बाद जब निकालेंगे तो 6 महीने और 1 साल के अंदर अब निकालेंगे तो आपको ब्याज जो मिलेगा वो सेविंग अकाउंट में जो ब्याज चल रहा होगा उस समय वही ब्याज आपको मिलेगा, टीडी वाला ब्याज नहीं हो रहा है। एग्जांपल के लिए देखिए, इस समय टीडी का ब्याज 5.8 है और जो सेविंग का ब्याज है वो 4.0 है। तो जो अगर मान लीजिए आप टीडी कराते हैं और आपका वो होता है, तोड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो गया, तो आपको 4.0 वाला ही ब्याज मिलेगा 1 साल और 6 महीने के अंदर अगर तोड़वाते हैं उसको। तो अब क्या होता है, अब एक चीज़ और हो सकता है, इसमें क्या होता है, आप इस टीडी का जो होता है वो गिरवी भी रख सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख का कराए, कोई दिक्कत आ गया, तो आपको पोस्ट ऑफिस से कोई सहायता नहीं मिलेगा, आपका 6 महीने के अंदर आप उसको 1 रुपया नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे आप, उस टीडी को आप गिरवी रख सकते हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी या किसी से पोस्ट ऑफिस से सहायता नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आप गिरवी रख सकते हैं। अब गिरवी आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो गिरवी आप देखिए क्या कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास गिरवी रख सकते हैं, राज्य के राज्यपाल के पास गिरवी रख सकते हैं, आरबीआई के पास गिरवी रख सकते हैं, अनुसूची बैंक जो होते हैं उसमें, सहकारी बैंक जो होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, सार्वजनिक या निजी निगम जो होते हैं वहाँ भी आप वो कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। सरकारी कंपनी में या स्थानीय निकाय या हाउसिंग फाइनेंस, जो भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप गिरवी रख सकते हैं उस टीडी को, ठीक है। फिर अब जब आपका काम हो जाए तो फिर जब वो मैच्योर हो जाता है उसको गिरवी इसलिए रखता है, जैसे सोना चांदी हम लोग गिरवी रखते हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गया तो उसको गिरवी रख के अपना काम चला लेते हैं, फिर पैसा उतना दे के वो अपना क्या करते हैं, ले लेते हैं अपना जो भी गिरवी रखे रहते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ ये है टीडी के बारे में। देखिए, जो भी अब आगे वाला टॉपिक होगा वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट में होगा, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और मिनिमम कितना के होता है ये आता है क्वेश्चन, और कितने साल का। तो देखिए, इसमें 4 साल वाला नहीं है, तो 4 साल वाला नहीं होता है। और ये पूछता है सवाल कि 1 वर्ष के टीडी को कितने एप्लीकेशन के कितने दिन के अंदर एक्सटेंड कर सकते, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 6 महीने और 1 साल के अंदर जब तोड़ते हैं तो कौन सा ब्याज मिलता है, ये एक क्वेश्चन आता है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये वीडियो वॉच करके क्या कीजिएगा, आप यहाँ से वो बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और इससे रिलेटेड देखिए, मैं जब सब कुछ पढ़ा लूँगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो कृपया जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों के पास भी वीडियो को शेयर कर लीजिएगा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए मतलब एलिजिबल हैं। जो नहीं है वो भी दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जीडीएस ही रहेंगे तो आपका सैलरी, आप देख ही रहे हैं जीडीएस में कितना काम है, और सैलरी उसके हिसाब से उतना नहीं मिलता है। और जो भी है सैलरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीडीएस में क्या है, रास्ता मिल जाता है प्रमोशन के थ्रू, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ही आप प्रमोशन पा सकते हैं। तो सबके लिए ये ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।